Hi and Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. This is Taskeen and you're watching Taskeen Beauty Bubble. लॉन्ग टाइम नो सी, उसके लिए बहुत बहुत माजरत, बहुत बहुत सॉरी। आज बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में मैं ये दिखाऊंगी कि मैंने अपनी ये ड्रेसेस कैसे स्टाइल किए। ये ग्रे कलर का ड्रेस है जिसके साथ मैंने इस टाइप की चूड़ियाँ ली जो पर्ल्स के साथ। इस चूड़ियों के सेट में पर्ल बैंगल्स और शिमरी चूड़ियाँ हैं। ये दोनों जो हैं वो मेटल में बनी हुई हैं, मतलब ये कांच की चूड़ियाँ नहीं हैं, मेटल में हैं। इसकी चूड़ियाँ भी मेटल में हैं, कड़े तो आमतौर पर होते ही हैं। और ये ग्रे और सिल्वर का टच दिया था मैंने। उसके बाद मैंने ये वाली जरकून की इयररिंग्स लगाई साथ, खोल के दिखाऊंगी मैं भी। चेन है इसके साथ, कैचर और कड़े, एक पेयर ऑफ बैंगल्स कह लें आप इसे, और 2 अंगूठियाँ यूज़ की मैंने इसके साथ। ये मेरी स्टाइलिंग थी। जो एक्चुअली देखा जाए ना तो ये ईद का ड्रेस था मेरा, जो कि ऑब्वियसली ईद की वीडियो बहुत लेट हो गई तो फिर मैंने ईद के हिसाब से वीडियो बनाई ही नहीं, मैंने स्टाइलिंग पर दे दी। हालांकि मैंने बनाई तो ईद के लिए थी। बहरहाल तो ये 2 बैंगल्स का पेयर था और जो कि मेटल पे था, और ये कट वर्क पे बना हुआ है। अगर मैं इसको क्लोज़अप करके दिखाऊं, अगर आपको फोकस में नज़र आ रहा हो तो ये इस पर कट वर्क हुआ हुआ है। इसके अलावा ये कैचर है, ये ज़रकून कैचर नहीं है, इस पे स्टोन्स लगे हुए हैं, लेकिन इसका लुक बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है जैसे ज़रकून की ज्वेलरी का लुक आता है। और ये बहुत ही खूबसूरत छोटा सा प्यारा सा था, अब अपने बालों के हिसाब से। इसके साथ ये ज़रकून की चेन चेन और लॉकेट, मतलब ज़रकून का लॉकेट है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चेन है। ये लॉकेट बहुत पसंद आया मुझे, छोटा सा क्यूट सा लॉकेट था। हालांकि मेरी जो ड्रेस की नेक है वो इतनी ज़्यादा वाइड नहीं है, इसके बावजूद ये लॉकेट मुझे थोड़ा ऊपर करके पहनना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है वो नीचे से नज़र नहीं आएगा, या तो अंदर चला जाएगा तो फिर ऐसे स्टाइलिंग नहीं होती। ये रहे ज़रकून के इयररिंग, थोड़े लंबे और जैसे कि मुझे चाहिए थे। बहुत एलिगेंट, बहुत ही फैंसी, और बिल्कुल मतलब सिल्वर में ही मैंने लिए, क्योंकि ग्रे में मज़ा नहीं आता। ग्रे में सारी ज्वेलरी जो है वो डल और डिम डिम सी महसूस हो रही थी, तो मुझे सिल्वर में ही मैंने मैचिंग की। ये ज़रकून की रिंग है, इसमें बहुत छोटे ज़रकून का वर्क हुआ हुआ है और ये बहुत प्यारी थी। हालांकि मैं वहाँ तलाश करी थी ऊंची, वो आपने शायद देखी होंगी। मेरा बहुत दिल था कि मैं हाइटेड रिंग्स लूँ जो कि ऊंचाई में बनी हुई होती हैं। मार्केट में मैंने पता किया तो सबने कहा वो गुंबद वाली अंगूठियाँ, तो बहरहाल वो मुझे मिली नहीं। तो ये 2 रिंग्स मैंने ली, एक बिल्कुल छोटे ज़रकून में बनी हुई है और ये जो दूसरी वाली है इसके बीच वाला जो स्टोन है वो ज़रकून नहीं है, लेकिन इर्द गिर्द ये भी ज़रकून से ही बनी हुई है। बहुत प्रिटी रिंग्स थी दोनों, मुझे बहुत पसंद आई। और ये वही चूड़ियों का सेट जो मैंने बताया, पर्ल्स एंड शिमरी और मेटल में बना हुआ है ये। तो ये मैंने ज्वेलरी लगाई थी अपने इस ड्रेस के साथ, ग्रे ड्रेस के साथ सिल्वर ज्वेलरी, और यही सिल्वर पम्पीज़ मैंने ली। मूड तो खुस्से का था लेकिन खुस्सा मिला नहीं, मेरा साइज़ का ही नहीं मिल रहा था, और जो मेरे साइज़ का आ रहा था उसका डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो बहरहाल फाइनली मुझे ये पसंद आ गया, बहुत शिमरी और ग्लिटरी सा था ये, तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने ये इसके साथ लिया। तो ये थी मेरी ईद की फ़र्स्ट डे की सारी सेटिंग जो कि मैंने अपने सूट के साथ लगाई, कि ये सारी सिल्वर ज्वेलरी और सिल्वर पम्पी ही मैंने ग्रे सूट के साथ यूज़ की, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा शो आ रही थी इसकी। और मरून नेल पॉलिश यूज़ की इसके साथ। ऑब्वियसली मैं अपना फेस नहीं दिखाती तो मैं मेकअप तो नहीं दिखा सकती, लेकिन तो दोस्तों मैं एक लकी ड्रॉ प्लान कर रही थी जो कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर होने के बाद हो, जिसमें पार्ट लेने के लिए आपको मेरा इस वीडियो को शेयर करना होगा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो करना होगा या सब्सक्राइब करना होगा, और मेरी वीडियोस में आके लिखना होगा आई हैव डन। और आई हैव डन से ही आकर हम चेक करेंगे कि हमने वहीं से मतलब नाम सेलेक्ट करेंगे कि हमने किसको लकी ड्रॉ के लिए सिलेक्ट करना है। और जिसे भी सिलेक्ट कर दिया जाएगा पहले उसकी पूरी डिटेल्स ली जाएंगी कि उसने मेरे तीनों अकाउंट्स फॉलो किए हुए हैं, यानी यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। उसके बाद उसे लकी ड्रॉ में शामिल कर लिया जाएगा, और लकी ड्रॉ भी मैं लाइव करूँगी या वीडियो में करूँगी, लेकिन आप लोगों के सामने ही करूँगी 2000 सब्सक्राइबर होने के बाद। तो ये रही मेरी सिस्टर की ईदी, मेरे बहनोई की ईदी, चॉकलेट का गिफ्ट बॉक्स। इसके अलावा हमने रास्ते में से और भी कुछ गिफ्ट्स लिए, जैसे कि केक, कोल्ड ड्रिंक का क्रेट वगैरह वगैरह। तो यूँ मैं जा रही थी अपनी मैरिड सिस्टर के घर विद फैमिली, विद पेरेंट्स, और ये थी मेरी फर्स्ट डे की लुक। और ये आ गया मेरा सेकंड डे का ड्रेस। ये मैंने सिंपल लॉन में रखा था। सेकंड डे सब ने हमारे घर आना था और हमारे घर में दावत भी थी, जो कि ऑब्वियसली मेरी मैरिड सिस्टर की ही दावत थी, क्योंकि मैरिड बहनों का तो फिर काम शुरू हो जाता है। सेकंड डे पे मैंने लॉन इसलिए रखी थी क्योंकि घर में बहुत काम था, दावत का सारा कुछ, लेकिन मैंने इसे डिज़ाइन बहुत अच्छा करवा लिया था। अगर आपको डिज़ाइनिंग की वीडियो देखनी है तो या तो अगर मैंने अपलोड कर दी होगी तो लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी, और नहीं तो फिर मैं जल्द अपलोड कर दूँगी, डोंट वरी। तो फिर अच्छा, ये मैंने इसके साथ ब्रेसलेट लगाया था, ये भी बहुत प्यारा ज़रकून का ब्रेसलेट था, और इसके साथ एक बड़ी ट्रेजेडी भी हो गई, दिखाती हूँ अभी। ज़रकून की रिंग,
इसमें मिडिल वाला स्टोन तो ऑब्वियसली ज़रकून नहीं है इसी, लेकिन बहुत खूबसूरत रिंग थी ये भी है मतलब। इसके साथ फिर मैंने ये इयरिंग्स लगाए। इयरिंग्स मैंने छोटे छोटे लगाए क्योंकि एक तो मैं घर पे थी, ऊपर से काम था, दावत थी उस दिन, तो बहुत ज़्यादा ना। तो ये है, ये भी ज़रकून के इयरिंग्स हैं। नीचे का स्टोन ज़रकून नहीं है, ऊपर छोटा सा काम जो छोटा छोटा मतलब फ्लावर बना हुआ है, ये जो है ज़रकून का काम हुआ हुआ है इसके ऊपर, मतलब ये ज़रकून के इयरिंग्स हैं इस तरीके से। इतना ज़्यादा कैमरा मेरा कैप्चर नहीं करवा रहा, तो शायद आपको सही से डिज़ाइन पता ना चल रहा हो। खैर हो गया फोकस अब तो। ये वीडियो मैंने ईद के लिए बनाई थी, लेकिन बस मैं इसे एडिटिंग और वॉइस ओवर नहीं कर सकी क्योंकि मेरी कुछ हेयरिंग्स चल रही थी, तो उसमें मैं बहुत बिजी थी और बहुत मसरूफ़ थी। इस पूरे रमज़ान में मसरूफ़ रही हूँ और ईद पे भी मैं बहुत मसरूफ़, तो इसी वजह से फिर ये ईद की वीडियो तो नहीं बन सकती क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। बाकी अल्लाह खैर करे। खैर इस ड्रेस की और इससे पहले वाले ड्रेस की मैंने डिज़ाइनिंग कैसे करवाई और क्या क्या इस पर बना हुआ है, कैसे कैसे लगा हुआ है, वो सारी वीडियो ये हुई थी ट्रेजिडी मेरे साथ। अचानक वीडियो बनाते बनाते मेरा ब्रेसलेट टूट गया। अब मैं क्या बोलूँ, नज़र लग गई भी नहीं बोल सकती क्योंकि अभी तो ये किसी ने देखा ही नहीं है। बहरहाल ये ब्रेसलेट टूट गया तो फिर मुझे इसको हटाना पड़ गया। यार तुम लोग इतनी देर से वीडियो देखते जा रहे हो यार, कम से कम सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्या बैठ के बस देखते जा रहे हो। अच्छा खैर, ब्रेसलेट टूट गया तो कुछ तो पहनना था, तो फिर मैंने गोल्डन चूड़ियाँ निकाली। उसका आधा सेट मैंने एक हाथ में पहना, आधा सेट मैंने दूसरे हाथ पे पहना। इसके अलावा कोई गुंजाइश ही नहीं थी और इतनी अर्जेंटली तो कुछ आ भी नहीं सकता था। तो बहरहाल फिर मैंने उन गोल्डन चूड़ियों से सेट किया। हालांकि वो गोल्डन चूड़ियाँ मैंने ख़रीदी हुई थी, वो मैंने एक हाथ में पहननी थी और एक हाथ में ये ब्रेसलेट पहनना था। बहरहाल उसके बाद मुझे अब्बू से ईदी मिल गई और उसके बाद बाकियों की ईदी का तो कोई अता पता ही नहीं था कि आनी भी है कि नहीं आनी और कब आनी है। बहरहाल मिल तो बाद में वो भी गई थी। खैर ये सारी तैयारी के बाद हम आ जाते हैं कुकिंग की तरफ, क्योंकि मेरी बहन की दावत थी तो मुझे बहुत सारी डिशेस बनानी थी। मैंने तकरीबन बनाई चार डिशेस और इसके अलावा 2 मीठे। ये बन रही है चिकन पुलाव की यखनी। इसको मैं धर रही हूँ यहाँ पर चिकन पुलाव बनाने के लिए। अगर चिकन पुलाव की रेसिपी चाहिए हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, कि तो फिर मैं आपको चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर कर दूँगी। ये सारी सब्जियाँ वब्जियाँ निकाल के रखी हुई हैं कि अब कटिंग होगी और खाना बनाना शुरू करेंगे। अब तैयार तो होना पड़ता है ना यार, देखो ईद वाला दिन होता है। ईद वाले दिन अगर मैं ऐसे ही मासी बनकर काम करना शुरू कर दूँगी तो फिर आपको पता ही है, एकदम से मेहमान आएंगे और कहेंगे ये कौन सी मासी रख लिया आपने। नहीं, बहरहाल ये मजाक की बात थी, इतनी तो मेरी शक्ल सब जानते ही हैं। यहाँ पुलाव का मसाला चढ़ा दिया है मैंने, इसको मैं फटाफट कर रही हूँ। साथ यखनी बन रही है, साथ मैंने टमाटर लहसुन और हरी मिर्चा काटी हुई हैं। ये चिकन कढ़ाई का मसाला तैयार हो रहा है। ये देखें पीछे यखनी कितनी ज़बरदस्त तरीके से उबल रही है, मज़ा आ रहा है बहुत। चिकन कढ़ाई की भी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, वो मैं आपको पूरी वीडियो बना के अलग से शेयर कर दूँगी उसके। ये बनाई मैंने बिहारी बोटी, बहुत यमी बनी थी। और ये था स्मोकी पास्ता, बारबेक्यू स्मोकी पास्ता बनाया था और ये भी बहुत ज़बरदस्त बना था, मज़ा ही आ गया था खा के। ये चिकन कढ़ाई अभी तक बन रही है, बाकी सारी चीज़ें तकरीबन बन चुकी हैं। ये देखिए सबकी तैयारी हो चुकी है। ये थोड़ा स्टीम बंद करने के बाद होश आया, अरे यार फाइनल लुक तो ले लूँ। ये चिकन कढ़ाई, ये बिहारी बोटी, ये स्पैगेटी, स्मोकी बारबेक्यू स्पैगेटी, नाम सुन के अब दोबारा याद आ रहा है कितने मज़े का बना था। और ये चिकन कढ़ाई अभी भी वैसे ही बन रही है, तकरीबन फाइनल पर ही है और तकरीबन हो गई। उसके बाद मेरे बहनोई आए, हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स का क्रेट लेकर आए। हमने मिलकर खाना खाया, बहुत मज़ा आया। ओके बाय।